स्वागत है दोस्तों मेरे एक और नए रिएक्शन वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त ऋषभ। तो दोस्तों आज का वीडियो लेकर आया हूं हरीश भाई का, हरीश सुल्तान। और टाइटल है दोस्तों आज के वीडियो का, इंग्लैंड में नफरत क्यों बढ़ रही है। तो जी हाँ दोस्तों, इंग्लैंड से ऐसी खबरें आ रही हैं कि वहां भारी तादाद में मुसलमानों के खिलाफ नफरत बढ़ी हुई है और इसका कारण खुद मुसलमान है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि भाई हरीश भाई क्या बता रहे हैं। ये एक ट्वीट अभी वायरल हुई और उस ट्वीट में देखें कि वो औरत क्या कह रही है। ऑब्वियसली ये एक ब्रिटिश औरत है, उसकी ट्वीट है, उसको तकरीबन 5 लाख से ज्यादा 5.5 लाख व्यूज मिले, 16,000 लोगों ने उसको लाइक किया। तो उसमें वो कह रही है कि मुसलमान यहाँ पे बड़े अरसे से रह रहे हैं, लेकिन आजकल ऐसा क्यों हो रहा है कि वो सड़कों पे नमाजें पढ़ने लग गए हैं, फुटबॉल मैचेस बंद होने लग गए हैं उनके रोजों की वजह से। ये पहले ऐसा नहीं था, अब ऐसा क्यों है? उसकी वजह बड़ी सिंपल सी है कि पहले इनके नंबर बड़े थोड़े थे, अब इनके नंबर बढ़ गए हैं, तो इसलिए अब ये सड़कें भी ब्लॉक करते हैं, फुटबॉल के मैचों को भी रोकते हैं और अपना असर और रसूख जमाते हैं लोगों के ऊपर। और ये ऑप्टिक्स की वो चीजें हैं जो मुसलमानों को समझ नहीं आती, क्योंकि इनका खून जो है वो गर्म है, इनका खून है कि हमने अल्लाह का नाम रोशन करना। तो ये इनको इनकी वैसे सिविक सेंस नहीं है इनको कि इस तरह की अगर आप हरकतें करते हैं जिससे लोगों को तकलीफ पहुंचती है, तो वो आपके ये जो 1400 साल पुरानी कहानियां उसमें तो उनको इंटरेस्ट इतना ना हो। और वैसे भी अब तो हर एक को पता है कि हजरत मोहम्मद की 9 साल की बच्ची, लौंडियां वगैरह, इसके ऊपर तो इंटरनेट भरा पड़ा है, यानी लोग एजुकेटेड भी हो गए हैं। लेकिन अगर आप उसको छोड़ भी दें, जो आम बंदा, जो कहता है हाँ कोई बात नहीं जो मर्जी करें, वो लोग भी इन लोगों से तंग क्यों आ रहे हैं? वो इस वजह से तंग आ रहे हैं कि यार ये क्या है, हमने यहाँ के एक तो हमारे टैक्स पेयर के ऊपर ये इतना बड़ा बर्डन है, दूसरा ये इतना हमारी सड़कें बंद करते थे, उनका सोशल फैब्रिक तबाह हो रहा है। और ऊपर से हरकतें देखें इनकी क्या। ये देखें, ये अभी एक वीडियो वायरल हुई है कि एक गोरी एक निकाबी औरत को कह रही है कि आप डिसेबल्ड कार स्पॉट के ऊपर आपने गाड़ी खड़ी कर दी, आपके पास डिसेबल का बैज नहीं है, मेरे पास डिसेबल का बैज है, तो आप यहाँ पे अपनी गाड़ी मूव कर लें। और जरा हरकतें देखें इनकी। ये मोमिना, My daughter is disabled. अच्छा देखो कितनी पोलाइटली वो आके कह रही है कि मेरी डॉटर डिसेबल्ड है। ये हमारे पाकिस्तान में होता है ना, पंजाबी पहले 5-6 गालियां निकालने गड्डी काटे थो, और अगर कोई फॉरनर होता है उसकी ऐसे टुकाई। खैर फॉरनर तो जाते ही नहीं वहां पे, इसलिए शुरू में गोरा देख के तो इंप्रेस हो जाते हैं, लेकिन मैं आपको उनके कल्चर की बात बता रहा हूँ, ये कितने पोलाइट लोग हैं। और जरा हरकत देखना इस औरत की। And you're parked in a disabled car parking space. Nice to meet you. Right, yeah, so वो जवाब नहीं दे रही, यार ढिठाई चेक करे, नाइस टू मीट यू, गेट आउट। I was wondering if I could have this space because well, you don't seem to have a disability, so You can see what is disabled. right, Yes, my daughter is properly disabled, so we would like to अब पहले झूठ बोली, कह रही मेरा खान जो है वो डिसेबल्ड है, आपको नजर नहीं आ रहा वो वैसे डिसेबल्ड है। वो आगे से कहती है कि मेरी बेटी जो है वो प्रॉपर्ली डिसेबल्ड है, वाकई डिसेबल्ड है ये उसको। और जो डिसेबल्ड लोग होते हैं ना, ये ऐसा नहीं होता कि आप मुंह उठा के गाड़ी कहीं पे भी खड़ी कर दें डिसेबल पार्क के ऊपर। वो आपको अपनी काउंसिल से डिसेबिलिटी का बैज, वो एक स्टिकर होता है, वो लेना पड़ता है और आप अपनी गाड़ी के आगे लगाते हैं। वो वजह होती है, अगर आपके पास वो है तो फिर आप डिसेबल्ड कार पार्क के ऊपर गाड़ी खड़ी कर सकते हैं। लेकिन ढिठाई चेक करें, ये वेलफेयर पे बिक रहे हैं, अपने मुल्कों से भागे हुए हैं। park. Well, I'd like to park here, so we've No, got you easier. can look for another No, but parking. we've got easier access to the doors there. I think you're wasting your time. Go I to think another I parking. think you're lying. How will you call me I'm lying? I have a disabled daughter. Big space. I'm sorry, but your husband does not look disabled. It is disabled. Really? Go to move another He look- parking. I'm impressed You know you're what? actually- I will close my window, No, okay? I don't want you to close the window. I don't. Are you a hyena now? Is that your disability? इधर इमेजिन करें इनकी हरकतें। तो जब ये वीडियोस वायरल होती हैं तो आपको क्या लगता है कि आम लोगों को गुस्सा नहीं चढ़ता होगा, आम लोगों का खून नहीं खोलता होगा कि ये हमने क्या मुसीबत अपने गले में लाकर डाल लिया? जरा कमेंट्स चेक करें नीचे कि नेक्स्ट टाइम अपना टाइम ना वेस्ट करना इन लोगों से बहस करने में, रीजन दलील से बात करने में, क्योंकि इनकी जो डेफिनेशन है राइट और रॉन्ग की वो बिल्कुल गलत है और उनको बिल्कुल समझ नहीं आएगी। और ये देखें, मस्ट डिपोर्ट ऑल द इस्लामिस्ट आउट ऑफ योर कंट्री, दे डोंट रिस्पेक्ट एनीवन, यू विल नेवर सी अ मुस्लिम हॉप ऑन दिस रेड। कि आप कभी किसी मुसलमान को नहीं देखेंगे कि आके, और वाकई देख ले नीचे, यहाँ पे कोई मुसलमान नहीं है जो इसके रवैये को कंडेम कर रही होगी। कोई मुसलमान ऐसा नहीं है, क्योंकि ये नहीं करते, इनमें कोई शर्म नहीं है। और ये सिर्फ एक आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है। ये देखें, यहाँ पे एक मोमिन नमाज पढ़ने आया, मस्जिद में बाहर गाड़ी इलीगली खड़ी कर दी, और जब पार्किंग इंस्पेक्टर ने उसको फाइन दिया तो सुनिए जरा क्या कह रहा। NSL Wolverhampton. NSL Yeah, Wolverhampton. Wolverhampton 315. Okay, so they told you to come here during the prayer No, times, I'm right? coming here by myself.
Oh, by yourself. Oh, so is it you who hating Muslims? अच्छा इसका एक्सेंट है इस बंदे का, यानी ये देसी है। कह रहा वो यानी तुम आए हो क्योंकि तुम मुसलमानों से नफरत करते हो, इसलिए तुम नमाज के वक्त में यहाँ पे पार्किंग फाइन इशू करने आए हो। तुम्हारी नमाजों का उनको क्या लेना देना हो? क्या तुम्हारी नमाजों के लिए वो अपने जो रोड रूल्स हैं, जो लॉ है, उसको पॉज पे कर देगी? इनकी इंटाइटलमेंट है, ये इनकी वो बेशर्मी है। Prayers time, right? Do you have some problem with my religion? फौरन ही उसने रिलीजन कार्ड खेलना शुरू कर दिया। मुझे याद आ रही वो वीडियो जब पाकिस्तान के एयरपोर्ट पे एक वो क्रिश्चियन लड़की थी, उसने उसको बंदे को, उसके पास पेपर वर्क नहीं था, वो कस्टम में जा रहा था, उसने उसको रोका, तो उसको आगे से वो कहता है, बजाय इसके कि उसको पेपर दिखाया, वो कहता मैं तुम पे अभी गुस्ताखी का इल्जाम लगा के अंदर करवा दूंगा। ये इनका एक ही रवैया हर जगह पे, क्या वजह से, क्यों ऐसे ये लोग? क्या कभी किसी मोमिन ने पूछा अपने आप से ये इसके ऊपर क्यों नहीं, इस तरह की बातों के ऊपर मुसलमान क्यों नहीं इसके ऊपर बात करते? कोई भी नहीं, ना कोई इन्फ्लुएंसर बात करेगा। पाकिस्तान हमारे लंडे के जो बेचारे कुछ वो देसी लिबरल भी हैं, वो भी वेस्ट के ऊपर मुंह उठा के कह देते हैं वहां पे रेसिज्म बड़ी आ गई है, राइट विंग बड़ा हो गया है, और ये हरकतें हैं जिसकी वजह से जो तुम लोग बात नहीं करते, और ये नफरत फैलेगी, और ये सिर्फ इनके ऊपर ही नहीं फैलेगी, हर एक के ऊपर फैलेगी। जो मैंने आपको फिगर्स दिखाए वो सिर्फ मुसलमानों के नहीं है। जो टॉप पे जो लिस्ट है वो कांगो है, फिर अफगानिस्तान है, यानी अफगानी यहाँ से गए हुए, वही अफगानी जो वहां पे जाके शरीयत मांगते हैं, शरीयत से भाग के गोरे के मुल्क में जाके शरीयत मांगते हैं, और फिर वहां पे वजीफे भी खाते हैं, उनके टैक्स पेयर के ऊपर बर्डन भी बनते हैं, और फिर इस तरह की हरकतें भी करते हैं। What are you doing here just at this time, praying time? Yellow lines, yellow lines. Yeah, I understand it, but why you not here every day? ये डबल येलो लाइन के ऊपर आप गाड़ी खड़ी नहीं कर सकते। Because if you come down, we get abused every day like you No, do now. I'm not abusing you. You are. You got a I'm camera. not abusing. Am I abusing him? Hello, brothers. Am I abusing I him? was having abuse. I'm earlier talking by to the you. shop. I don't abuse. Why would I abuse? अच्छा गाड़ी भी ऑडी है, लेकिन कोई सेंस नहीं है रोड रूल्स की रिस्पेक्ट कैसे करते हैं। I think you're taking advantage of Muslims praying in the mosque and giving them tickets. Where every day when we're having here arguments, fights, you're not coming. You're always abandoning this area, and now when the praying time, you decided to come. भैया यही तो मेन रीजन है इन लोगों का कि ये लोग अपने यहाँ से जूते मार के जब भगाए जाते हैं या भागते हैं तब दूसरे मुल्क में जाते हैं। अब जब कभी इस तरीके की स्थिति में फंसते हैं, जब कभी कि वहां उस देश के नियम कायदों के बीच में फंसते हैं, तो ये लोग मुसलमान के नजरिए से इस्लामिक कार्ड खेलना चालू कर देते हैं, जिस तरीके से इस वीडियो में दिखाया गया है कि भैया हम मुसलमान हैं, आप लोग तो इस्लामोफोबिया कर रहे हो, आप लोग तो मुसलमानों के पीछे पड़े हो, आप लोग तो इस्लाम के खिलाफ हो, आप लोग तो मुसलमानों को पसंद नहीं करते हो, आप लोग जबरन गलत टाइम पर नमाज पढ़ने वक्त आके ऐसी हरकतें करते हो जैसा कि इस वीडियो में दिखाया गया है। तो ये है इन लोगों का मेन रीजन, ये है इन लोगों की सच्चाई कि जिस देश में जाते हैं उस देश को दीमक की तरीके से चाट चाट के अंदर से पूरी तरीके से खोखला कर देते हैं। वहां के उस देश के सारे नियम कायदे कानून सब मिट्टी में मिल जाते हैं, इन लोगों के लिए कुछ नहीं है। ये चाहे किसी के ऊपर गाड़ी खड़ी कर दे या किसी दूसरे धर्म के लोगों के जो प्रतीकें हैं जैसे मंदिर हो या चर्च हो उसके अंदर जाके गाड़ी खड़ी कर दें, इनको इस्लाम के आगे कुछ नहीं दिखता है। ये लोग पूरी तरीके से अंधे हो चुके हैं। तो ये है इन लोगों की सच्चाई और यही कारण है कि अब पूरी दुनिया से ये लोग भगाए जा रहे हैं चुन चुन कर अपने अपने देश में। मजे की बात आपको ये बताऊं कि ये केस अगर उसने अदालत में लेके गया होगा ना, अपील की होगी इसने, तो जज वहां के इतने वो हैं कि उन्होंने भी कह दिया होगा हाँ ठीक है यार ये रेसिस्ट बंदा था, ये इस्लामोफोबिया था जिसकी वजह से उसने इसको टिकट दी, इसलिए आपका फाइन हमने मनसूख कर दिया। अच्छा ये जो मैंने आपके साथ स्टैटिस्टिक्स शेयर किया उसके अंदर एक बात बताना भूल गया कि जो नॉन यूके के बॉर्न लोग हैं, जो उनका रेट है वेलफेयर के रेसिपिएंट्स का, वो आम ऑर्डिनरी ब्रिटेन से 4 गुना ज्यादा। यानी अगर आप इंग्लैंड में बॉर्न नहीं हुए तो आप 4 टाइम्स मोर लाइकली हैं वेलफेयर के चेक लेने में बनिस्बत एक गोरे के जो वहां पे पैदा हुआ या जो वहां के लोग बॉर्न हुए। तो ये अब कियर स्टारमर ने, मैं अभी कहीं पे पढ़ रहा था, मुझे अभी वो मिला नहीं, कियर स्टारमर जो उनका बड़ा लेफ्टी का सोशलिस्ट प्राइम मिनिस्टर है, उसने भी कह दिया कि ये अनसस्टेनेबल है और ये चल नहीं सकता इस तरह। तो ये वो हरकतें हैं मोमिनों की, मुझे नहीं समझ आती कि पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर्स इसके ऊपर बात क्यों नहीं करते। फिर ये पाकिस्तान में जब ये वीजों की रिस्ट्रिक्शंस होती हैं तब वो पाकिस्तानी इन्फ्लुएंस जो है वो बोलने लग जाते हैं, लेकिन वो ये जो गहराई है इसके ऊपर क्यों नहीं देखते कि क्या वजह है, क्यों इस तरह की हरकतें होती हैं। लेकिन वो इन्होंने देखना नहीं है, बिकॉज अगेन विक्टिम मेंटालिटी, ये क्रिटिकल थिंकिंग इनको किसी ने सिखाई नहीं है, ये कभी भी अपने ऊपर बात नहीं कर सकते। जो जिनका बात करने का दिल भी करता है वो बेचारे वैसे डरते हैं। तो और ये सिर्फ पाकिस्तानी मुसलमान या अफगानियों तक ही नहीं रहेगा, ये सारे के ऊपर रहेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि इधर अभी पीटर डटन ने जो होली के कंग्रेचुलेशंस की इंडियन कम्युनिटी को जो ऑस्ट्रेलिया में है, तो नीचे आप कमेंट्स पढ़े वो गोरे सारे इंडियंस को पेल रहे हैं, क्योंकि जब ये ओवरऑल सेंटिमेंट एंटी माइग्रेंट बढ़ता है तो ये सारे इसके रगड़े में आते हैं। ये मैं हमेशा से जो कहता आया हूं कि मुसलमानों का बुरा वक्त आएगा, हर वक्त ये भी ऐड करता रहा हूं कि सारे बीच में रगड़े
जाएंगे। तो ये वक्त अब दूर नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप ने जो एंटी माइग्रेंट पॉलिटिशियंस हैं या एक्टिविस्ट हैं उनको सपोर्ट करना शुरू कर दिया। अभी कॉनर मैकग्रेगर व्हाइट हाउस में गया, उसने वहां पे बड़ी शोला बयान तकरीर की और उसने ऐलान कर दिया कि वो आयरलैंड में लड़ेगा इलेक्शंस। और क्योंकि आयरलैंड में भी बहुत बुरा हाल है, माइग्रेंट्स का बहुत बुरा हाल है, सड़कों पे पड़े हुए माइग्रेंट्स वहां पे, तो ये उसकी वजह से उनकी हर चीज खराब हो गई है। एक तो वैसे जब आपके नॉर्मल घर हो वहां पे झोंपड़ियां सड़कों पे लग जाएं तो एक वैसे क्वालिटी ऑफ लाइफ नीचे चला जाता है, लेकिन उसके बाद जो क्राइम बढ़ता है, जो इकोनॉमी पे एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं, जो रेप्स की तादाद बढ़ जाती है, वो सारी चीजों की वजह से लोगों के अंदर गुस्सा बढ़ रहा है। और ये वक्त दूर नहीं है कि आप देखिएगा इनकी बड़ी पिटाई होनी है, हर जगह पे हर तरह के माइग्रेंट की पिटाई होनी है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर। हाँ जी दोस्तों, तो ये रही आज की वीडियो और आप लोगों ने देखा कि हारिस भाई ने कितनी अच्छी इंफॉर्मेशन और जानकारी दी है। जिस तरीके से दुनिया के तमाम मुल्कों में ऐसी हरकतें हो रही हैं, खासतौर पे इस्लामिक लोगों के जरिए, कि जिस तरीके से इस्लाम को मानने वाले लोग पूरी दुनिया के अलग अलग कोनों में, अलग अलग देशों में जाते हैं और वहां जाकर अपने ही नियम कायदे डालते हैं। उस देश के जो नियम कायदे हैं उनको दरकिनार करते हुए अपनी सारी चीजें लागू करते हैं और लगाने की कोशिश करते हैं। अब भैया वहां के लोग जो हैं तो उनको प्रॉब्लम तो जाहिर सी बात है बनेगी, जब आप अपनी चीजें उनके चीजों में जबरदस्ती डालने की कोशिश करेंगे। और यही इनका जो रवैया है ये दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। जैसा कि आप लोगों ने इस वीडियो में देखा होगा कि जो लेडीज का कमेंट था, जो ट्विटर पर उसने ट्वीट किया था कि भैया पहले भी तो मुसलमान रहते थे यहाँ और पहले भी लोग शांति से रहते थे, लेकिन अब क्यों मुसलमान लोग मस्जिदों में नहीं रोडों पे नमाज पढ़ते हैं। आए दिन कुछ ना कुछ इनके मजहबी कारणों की वजह से प्रॉब्लम होती है, पूरे देश के लोगों की समस्या है। तो अब क्यों हो रहा है ऐसा? तो उसका कारण भाई बिल्कुल साफ है कि अब जो इनकी तादाद है वो बढ़ती जा रही है। अब ये लोग अपने रंग में आ रहे हैं और अगर ये लोग अपने रंग में भी आ रहे हैं तो भाई इनको भगाया भी जा रहा है उसी स्पीड से। ये लोग अपनी चलाने की कोशिश करते हैं जिस देश में जाते हैं कि भैया हम इस्लाम है, इस्लामिक मानते हैं, इस्लाम को पूजते हैं, तो तुम भी मानो, तुम भी नमाज पढ़ो, तुम भी रोजा रखो, तुमको करना पड़ेगा। ये चीजें इन लोग का जबरदन किसी दूसरे के ऊपर थोपना इन लोग का कारण है मेन। और ये लोग कोई बाहरी नहीं है, ये लोग हमारे आसपास के ही मुल्क के लोग हैं, खासतौर पे ज्यादातर बांग्लादेश से सबसे ज्यादा, उसके बाद पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से और भारत से भी काफी लोग गए हैं जो ऐसी हरकतें दुनिया में जाकर करते हैं और अपने देश का नाम डुबोते हैं कि भैया हम इस देश से आए हैं, हमारी मानसिकता, हमारी सोच इतनी गंदी है। अरे भाई आप अपने धर्म को लेकर खुश रहिए, सामने वाले के धर्म की रिस्पेक्ट कीजिए, इज्जत कीजिए, क्या प्रॉब्लम है? क्यों आप दिखाना चाहते हैं कि भाई हम ही इस्लाम के सबसे बड़े ठेकेदार हैं, हम ही इस्लाम के सबसे बड़े सच्चे मुसलमान हैं? तो यही सोच, यही मेंटालिटी एक दिन पूरे आपके कौम को प्रॉब्लम में डाल रही है और डालेगी। तो दोस्तों ये रही आज की वीडियो और मिलता हूं ऐसे किसी एक और नए रिएक्शन वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी अपना बहुत ख्याल रखिए। नमस्कार।